बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान के असल विजन की तरफ मैं आ रहा हूं और एक इतना बड़ा अवामी फलाही मंसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा माह लॉन्च करने जा रहे हैं। यकीनन ये 40 लाख पाकिस्तान के जो गरीब मतवसत घराने हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा वज़ीर आज़म इमरान खान का। उसका नाम भी मैं बताऊंगा, पूरी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं ज़रा एक वाक़या बयान करना चाहता हूं। आज रावलपिंडी में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जो लाल हवेली है, वहाँ पर आज फायरिंग हुई है और फायरिंग का ये वाक़या एक हफ्ते में दूसरी मरतबा हुआ है। और उसमें गली में एक बच्चा जो है लाल हवेली के सामने वो रेडी के ऊपर मौजूद था, वो ज़ख्मी हो गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके जिस्म से हंगामी ऑपरेशन करके गोली निकाली गई। नाज़रीन, ये वाक़या एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा है और आम घर नहीं है। एक तो लाल हवेली की अपनी एक तारीख़ है और बहुत ही मशहूर व मारूफ वो मुकाम है और एन रावलपिंडी के संगम में वाक़या, और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ वो जुड़ी हुई लाल हवेली जिसमें फायरिंग का ये वाक़या हुआ। एक तो 23 जुलाई की रात भी जलसे के बाद जो इंतखाबी जलसा है आज़ाद कश्मीर का, चूँकि वैलीज़ के इंतखाबात के जलसे शहरों में हुए हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ जब इंतखाबी जलसा हो रहा था उसके बाद वहाँ पे शदीद फायरिंग हुई उसी तरह। और शदीद फायरिंग में लाल हवेली की दीवारों पर भी फायर लगे और उसको भी कहा जा रहा है कि वो फायरिंग तहरीक इंसाफ या फिर अवामी मुस्लिम लीग या शेख रशीद के किसी भी वर्कर ने वो फायरिंग नहीं की। उसकी भी तहकीकात हो रही थी और एकदम से आज फिर दूसरी दफ़ा भी फायरिंग हो गई। और ये फायरिंग तकरीबन ये जुमे की शाम के करीब यानी दोपहर के करीब ये फायरिंग हुई, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चा अनस नामी बच्चा जो है वो उसको फायरिंग की जद में आ गया। 8 साल का ये बच्चा है जिसकी कमर पर गोली लगी, या आप तस्वीर भी देख सकते हैं उसकी। और इस बच्चे को फौरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, उसको बहुत ही शदीद तकलीफ थी और उसके बाद उसका फौरी तौर पर सर्जरी करके गोली निकाली गई। बच्चा तो जल्द सेहतियाब हो जाएगा, डॉक्टर्स को उम्मीद है कि वो उसकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन ये वाक़या अफसोसनाक इसलिए है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के घर के साथ जुड़ा हुआ है। जिस वक्त ये फायरिंग हो रही थी, शेख रशीद चूँकि स्कर्दू में मौजूद थे और स्कर्दू से आगे उन्होंने सियाचिन जाना था और सियाचिन में उन्होंने अहम दौरे करने थे वहाँ पे, इसके अलावा भी स्कर्दू में। लेकिन स्काउट्स के कुछ वक्त गुजारा, वहाँ पे ब्रीफिंग ली, उसको समझा, उसके बाद फिर आज स्कर्दू से ही वापस पहुँच गया। आज शाम को वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। फायरिंग के वक्त लाल हवेली में कुछ वर्कर्स थे और बाकी लोग थे, सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान भी थे। इस हवाले से वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं। तमाम अतराफ़ में चूँकि लाल हवेली को बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी उसको इस तरह दी गई है कि वहाँ कैमरे भी उनकी तनसीबात है और उस फुटेज से अब उन मुल्ज़मान तक पहुँचा जाएगा और इसके साथ साथ सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। पिछले दिनों भी लाल हवेली में सिक्योरिटी स्टाफ चेंज हुआ था और बहुत ही वहाँ पे मज़ीद अब उसमें नफरी बढ़ाई जा रही है सिक्योरिटी की। ताहम इसको सीरियस लिया जा रहा है वज़ीर दाखिला की तरफ से भी, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी, और लाल हवेली के जो इंतज़ामिया हैं और इसके अलावा राशिद शफीक MNA हैं, शेख रशीद के भतीजे भी हैं, वो भी इस हवाले से अहम इक़दाम उठा रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। ताहम ये जो वाक़या है ये इसकी अब तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ चूँकि जो मैं बात मैंने आगाज़ में की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, एक बात ज़रूर रह गई है, जो रावल डैम है। नाज़रीन, रावल डैम में फिर से फ्लड आने का खदशा है। पहले तो E11 में आया था और रावल डैम के साथ जो कुरंग के नाले के इर्द गिर्द आबादी है, सोहान, इसके साथ साथ आगे गौरी टाउन और साथ ही इकबाल टाउन और उसके साथ साथ आगे चलती हुई आबादी जो कि अतराफ़ में मौजूद है इस नाले के, उनको कुछ ख़तरात मौजूद हैं। इस हवाले से वज़ीर दाखिला की तरफ से बाकायदा तौर पे एक समरी की मंजूरी दे दी गई है जो काबीना को भेजी जाएगी और
वजारत दाखिला ने फ़ौज तलब कर ली है रावल डैम और कुरंग के अराउंड, और 1 अगस्त को कहा गया है कि वो फ़ौज जो है उसकी तकर्री हो जाए और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो जाए। कुछ नेवी के गोताखोर एक्सपर्ट्स और कुछ फ़ौजी कश्तियों के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। 15 दिन तक कहा गया है कि मौजूद रहेंगे, लेकिन उसका दौरानिया 1 माह तक भी हो सकता है, ताकि अगर शदीद फ्लड हुआ तो फौरी तौर पर लोगों को रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू टीमों को भी मुतहर्रिक रहने की हिदायत की और जल्द काबीना इसकी मंजूरी भी दे देगी। सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी ली जाएगी 249 आर्टिकल के तहत फ़ौज को, और मज़ीद जो एक्सपर्ट टीमें हैं रेस्क्यू की, फ़ौज से मुतल्लिक, नेवी के से मुतल्लिक माहिर गोताखोर, ये बुलाई गई हैं और इस हवाले से तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रावल डैम के हवाले से वफाकी महकमों ने रब्ता किया है पंजाब से और कहा है कि जैसे सिवनी डैम में लो लेवल कर लिया गया पानी का, फ्लड आने से पहले पानी को नीचे कर लिया गया, और इसी तरह रावल डैम का भी लो लेवल कर लें ताकि फ्लड का वाटर आए तो डैम भरे, ना कि वहाँ से स्पिल वे जब खोलने पड़ते हैं तो फिर आबादियाँ भी मुतासर होती हैं। तो रावल डैम से जुड़ी बड़ी सी आबादियाँ हैं जो फ्लड की जद में आ सकती हैं। ये इंतज़ाम बर वक्त किए जा रहे हैं। इसके साथ जी अब मैं आता हूँ ख़बर की तरफ। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई, और एक ख़बर थी हमने जो दी थी कि 29 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। वो प्रोग्राम अब 9 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के 40 लाख ख़ानदानों के लिए कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रोग्राम पहले तो था कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम और दीगर इस तरह से कई प्रोग्राम, लेकिन अब ये एक ही प्रोग्राम होगा, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। 40 लाख ख़ानदानों में हर घराने को 5 लाख तक का जो कर्ज है वो बग़ैर सूद के मिलेगा, ताकि हर घर जो है वो अपना कारोबार कर सके। और यूँ आप देख सकेंगे कि पाकिस्तान के हर घर में पैसे की फरावानी होगी और 40 लाख घराने जो मुंतखब किए जाएंगे, हर ख़ानदान को पैसा मिलेगा और वो कारोबार करेंगे। इसका चेक एंड बैलेंस ये होगा कि रकम होगी तो बिला सूद, लेकिन वापस करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट मॉनिटर भी करेगी कि कहीं ये ज़ाया तो नहीं की जा रही। लेकिन इसके साथ साथ इन 40 लाख घरानों में से हर घर को मरहलावार, पहले कुछ हज़ार, उसके बाद लाख और उसके बाद फिर मज़ीद उनकी तादाद बढ़ेगी। हर ख़ानदान के एक फ़र्द को वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान 9 अगस्त को इस्लामाबाद में प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, उनको ये जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। उस्मान डार को भी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। सानिया निश्तर भी मौजूद होगी और दीगर प्रोग्राम। इसको सेहत कार्ड भी इससे जोड़ा जा रहा है, सेहत इंसाफ यानी सेहत सहूलत कार्ड, और इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंसिंग चूँकि होगी इसकी, और दीगर जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उसको इसमें शामिल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सर्विसेज जो हैं, किसानों की ज़िंदगी बदलेगा ये प्रोग्राम। जो मैं कहता हूँ ना कि देहात के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने जा रही गवर्नमेंट, तो वो ये प्रोग्राम है। 40 लाख घरानों को गवर्नमेंट फ़ायदा पहुँचाएगी बराह रास्त इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो यूँ एक इनकलाब बर्पा कर देगा प्रोग्राम। ऐलान किया गया था कि प्रोग्राम लॉन्च होगा बहुत बड़ा बजट में, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बड़ी तकरीब करेंगे। बड़े मेहमान, बड़े शुरका होंगे। कोरोना की एहतियात बरतते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक होंगे और पूरा अपना मैप रखेंगे सामने कि लाहे अमल क्या होगा और इस प्रोग्राम के तहत किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने 40 लाख ख़ानदानों को ये प्रोग्राम करना है। 20 कम अज़ कम किसानों का फ़ायदा होगा, हर घराने को उनको एजुकेशन मिलेगी और लो कास्ट हाउसिंग स्कीम भी इसमें शामिल है। आम सस्ते घर बना के दिए जाएंगे, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो यूँ एक बड़ा मर्ज किया हुआ प्रोग्राम आपके सामने लाया जाएगा, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही क्रेडिट की बात होगी। इस गवर्नमेंट के लिए टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। और इजाज़त से पहले ये मैं बता रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लिए नाम फाइनल हो गया वज़ीर आज़म का, और नाम लिख के पर्ची में प्राइम मिनिस्टर ने डाल लिया है अपनी जेब में। और अब देखिए कुरा किसके नाम निकलता है। बहरहाल
मुझे पता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। जो कुछ कड़ियाँ मिलती हैं उससे मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। 4 रिजेक्ट हो गए हैं, एक को सिलेक्ट कर लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, और वो प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं जिनका विजन होगा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का विजन लेके आज़ाद कश्मीर में लेके जाना और लोगों का बड़े पैमाने पे फ़ायदा पहुंचाना। ये नाम फाइनल हुआ है। आपको जल्द ये नाम भी मैं बताऊंगा। टिका खंसानी को इजाज़त दीजिएगा। इस्लामाबाद से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।